इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को घर पे दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये प्रोफेशनल नस्सू नशेड़ियों द्वारा फिल्माया गया है। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग में जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड इट इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट ऑल्सो। तो क्रिएटिन आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, एक ये मसल ब्लेस का क्रिएटिन है और एक ये वेलकोर का क्रिएटिन है। दोनों ही बहुत ज़्यादा रिनाउंड ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रिएटिन का काम क्या होता है और क्रिएटिन के ऊपर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी क्रिएटिन का नाम आता है उसके साथ हेयर फॉल और हेयर लॉस को ज़रूर लिंक करा जाता है। तो हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन का काम क्या है। तो बेसिकली क्रिएटिन का काम ये है कि वो अपनी मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन का काम करता है, यानी पानी को होल्ड करने का काम करता है, जिससे कि आपके मसल्स जो हैं वो और ज़्यादा फुलर लगते हैं, मतलब बड़े मसल्स लगते हैं। पर्सनली जब मैंने यूज़ करा था तो मेरे आर्म्स का जो साइज़ है वो अराउंड 1 इंच के आसपास ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जब मैं क्रिएटिन की साइकिल पर नहीं होता हूँ। क्रिएटिन लेने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। या तो आप जो डेली डोज होता है वो 5 ग्राम का आप या तो रोज़ ले सकते हो, या आप उसकी साइकिल्स भी चला सकते हो, लोडिंग साइकिल जो कि 10-12 दिन की होती है। तो क्रिएटिन का काम ये है कि वो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एंड्योरेंस बढ़ाता है, ATP सिंथेसिस को ज़्यादा करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है और ओवरऑल जो एनर्जी इंक्रीज़ में वो आपकी मदद करता है। तो जब मैंने यूज़ करा था तो मेरे आर्म्स का साइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा बढ़ गया था और जो मसल्स थी उनकी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, जो बहुत ज़्यादा मतलब डिफाइंड मसल्स मेरी दिखने लगी थी, ठीक है। तो इसका काम वाटर रिटेंशन का होता है, जिससे कि आपकी मसल्स फुलर दिखती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन का जब भी नाम आता है उसके साथ हेयर फॉल और हेयर लॉस को ज़रूर लिंक करा जाता है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे कि हेयर फॉल और हेयर लॉस होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने नोटिस करा हो कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट रखी हुई है, तो ताकि इससे मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी देखूँगा। तो सबसे पहले बात ऐसी है कि अगर आपने देखा होगा कि जो आपके हेयर फॉल होता है नॉर्मली, उसको अगर हेयर लॉस से कंपेयर करा जाए तो हेयर लॉस में जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। समझो आपकी हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो एक बीज हैं, जिनसे कि आपका जो बाल है वो एक प्लांट है, तो वो ग्रो कर रहा है, तो वो फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं। और ये होता इसलिए है कि आपकी जो बॉडी है उसमें DHT यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्रिएटिन का काम ये है कि वो आपकी बॉडी में DHT लेवल्स इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज DHT लेवल जो है वो फर्दर जो है वो हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे कि हेयर लॉस होता है, ठीक है। तो हेयर फॉल और हेयर लॉस में फ़र्क ये है कि हेयर फॉल में जब आपका बालों का टूटना, झड़ना, गिरना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आती हैं हेयर फॉल की कैटेगरी में। और हेयर फॉल जब होता है तो उसके बाद आपके नए बाल उसी जो फॉलिकल होता है उससे ग्रो दोबारा कर जाते हैं। लेकिन हेयर लॉस में हेयर लॉस के केस में ऐसा नहीं होता। फॉलिकल आपका पूरा डैमेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है इंक्रीज DHT लेवल्स की वजह से, जिस वजह से आपका जो फॉलिकल है वो डैमेज हो जाता है और इस वजह से आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें कॉज कर सकता है क्रिएटिन, ठीक है। इनडायरेक्टली इट कम्स विद बोथ, ठीक है। ये मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, स्पेशली अगर आपके साथ जेनेटिक केस है हेयर लॉस का, तो आपको ये और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये ATP सिंथेसिस को, जैसे कि मैंने बताया, आपको बढ़ा देता है और जो हेयर फॉल का केस है उसको भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ा दे। सो लेट्स समराइज द वीडियो। सो क्रिएटिन इनडायरेक्टली बोथ हेयर लॉस और हेयर फॉल दोनों चीज़ें कॉज करता है, और स्पेशली अगर आपकी जेनेटिक हेयर लॉस हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा से करता है, मतलब इफ़ेक्ट। और आप इफ़ यू स्टार्ट टू यूज़ हेयर एट द यंग एज, तो आप समझ जाना कि और अगर आप साथ में क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो तो ये हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। और अपन ने हेयर फॉल की बात करी, तो हेयर फॉल का सीधा साधा मतलब ये है कि जब आपके बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, और लेकिन उनकी जगह पे नए बाल आ रहे हैं, तो वो आपका हेयर फॉल की कैटेगरी में आ जाता है। और जो आपने चिकने ऑयली और जो स्लिपरी से आपने लोगों के सर देखे होंगे जो ऐसे हो जाते हैं, समझ रहे हो, तो उस टाइप के जो हैं वो हेयर लॉस की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें कि फॉलिकल्स ही जो है वो डैमेज हो जाते हैं पूरे। और ये सब होता किस वजह से? क्रिएटिन जो है वो इनडायरेक्टली DHT को इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज DHT जो है वो फर्दर हेयर लॉस को कॉज करता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो लोग बोलते हैं कि भाई अब इसका सॉल्यूशन लोग ये ढूंढते हैं कि DHT ब्लॉकर वो सप्लीमेंट्स यूज़ करने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक शॉर्ट में बताया था HK वाइटल्स के जो बायोटिन सप्लीमेंट में ले रहा था, तो
तो वैसा ही उसी ब्रांड का एक DHT ब्लॉकर सप्लीमेंट भी आता है, तो लोग उसको कंज्यूम करने लगते हैं DHT को ब्लॉक करने के लिए, और साथ ही साथ वो क्रिएटिन भी यूज़ करते हैं। तो ये पाया गया कि वो जो उसको सप्रेस कर देता है, क्रिएटिन की जो फुल पोटेंशियल होता है आप उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो उसको सप्रेस कर देता है। तो इसलिए DHT ब्लॉकर पाउडर अगर आप यूज़ करना है आपको, तो आप होममेड पाउडर यूज़ करिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो मेडिसिन होती है उससे एज़ कम्पेयर टू काफ़ी कम होती है, मतलब थोड़ी कम होती है, लेकिन आपका काम हो जाता है। क्योंकि पर्सनली मैंने भी उसको यूज़ करा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ पर जाके उसे यूज़ कर सकते हो। और DHT ब्लॉकर फूड जैसे होते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, डेट्स हो गया, जो खजूर होते हैं वो हो गए, काजू बादाम पीनट्स, जितने भी नट्स वगैरह, आप इस टाइप की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको DHT से मतलब DHT ब्लॉकर का ये काम करेंगी, ठीक है। सो एटलीस्ट आई वुड से कि अगर आपकी जेनेटिक हेयर लॉस हिस्ट्री है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, जैसे कि जब ऑयलिंग कर रहे हैं अपन, शैम्पू कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हेयर लॉस हो रहा था, और जो स्कैल्प भी मेरा काफ़ी विजिबल हो गया था, और रिसीडिंग हेयर लाइन की भी प्रॉब्लम आ गई थी। अभी भी आप देख सकते हो थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपना रूटीन में जो है उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा कि हाउ आई रिकवर्ड माई हेयर्स फ्रॉम द हेयर लॉस कॉज्ड बाय क्रिएटिन, तो वो किसी और वीडियो का टॉपिक है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी जेनेटिक हेयर लॉस हिस्ट्री है तो ये आपका प्रोसेस ज़रूर से स्पीड अप करेगा। और अगेन मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी डेडिकेटेड रिसर्च, भले ही ये मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, लेकिन अभी ऐसी कोई स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रिसर्च अपन को मिली नहीं है जिससे कि ये साबित हो कि क्रिएटिन लेने से डायरेक्टली आपका हेयर लॉस होता है। लेकिन अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो देन यू माइट कैन फेस हेयर फॉल एंड हेयर लॉस बोथ। और पर्सनली मेरा तो, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब एक बार बार्बर के यहाँ गया था तब मेरे लॉन्ग हेयर्स थे, मतलब मीडियम लेंथ के हेयर्स थे, तो जो वहाँ पे जो स्टूडियो लाइट्स टाइप की जो हाई इंटेंसिटी लाइट्स होती हैं उसमें मेरे को स्कैल्प भी विजिबल होने लगा था। और रिसीडिंग हेयर लाइन का मैं आपको बता रहा था, तो वो मैच्योरिंग एक होता है भाई रिसीडिंग हेयर लाइन, और एक होता है मैच्योरिंग का केस। मैच्योरिंग यूजुअली आपकी इस साइड से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपकी जो हेयर लाइन है वो ये होती है, अगर वो यहाँ से थोड़ी और ऊपर चला जाए, आपके फोरहेड से ऊपर जा रही है, तो वो जो है रिसीडिंग हेयर लाइन की केस हो जाता है। मैच्योरिंग और रिसीडिंग हेयर लाइन में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो यही था दोस्तों वीडियो, और इसका मैं सीधा साधा आंसर आपको बता दूं कि डज क्रिएटिन रियली कॉज हेयर फॉल, तो इसका आंसर है येस। इफ़ यू हैव जेनेटिक हिस्ट्री देन इट माइट बी द रीज़न दैट इट कैन स्पीड अप योर हेयर फॉल एंड हेयर लॉस प्रोसेस, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आया होगा। इसके ऊपर मैं अभी बता दूँ, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रिसर्च नहीं है, लेकिन ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन इतने टाइम से जो इकट्ठी करी और जो देखा, लोगों से पूछा, उस चीज़ के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो उससे आपको हेयर फॉल हो सकता है, और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि इस चीज़ को कैसे आप रिकवर कर सकते हो। तो पीस, बाय।